अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की क्लास और चैप्टर 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हम पढ़ रहे थे। हमने इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया है। आज हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व किया हुआ है। अब इसको रीड करते हैं और आपको ये समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अफान सेल्स गुड्स टू अजान। अफान ने अजान को चीज़ें बेची हैं फॉर ₹10,000 ऑन 1 अप्रैल 2015। अप्रैल 2015 में अफान ने अजान को चीज़ें बेची हैं। यहाँ पे कहीं नहीं बताया गया कि कैश पर सेल की हैं। हाँ, जिसको सेल की हैं उसका नाम यानी क्रेडिटर का नाम यहाँ पे मौजूद है, तो ये सेल जो है ये क्रेडिट बेस के ऊपर हुई है और डेफिनेटली इस चैप्टर के अंदर क्रेडिट सेल होगी तो बिल लिखा जाएगा। He draws on him a bill for 3 months which Azan accept at maturity the bill is honored। ये दो सेंटेंस मैंने रीड किए। पहले में अशिया बेचने के बाद दूसरे में बिल लिखा गया। बिल कौन लिखेगा? जिसने पैसे लेने हैं, यानी अफान बिल लिखेगा, अजान उसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके वो रिटर्न करेगा अफान को। अब अफान के पास ऑप्शन है, वो बिल को अपने पास रख ले ड्यू डेट तक। वो चाहे तो बैंक को देकर डिस्काउंट करवा ले, थोड़ा से मार्जिन के बस डिस्काउंट करवा के तो पैसे जल्दी ले सकता है, या वो किसी के पैसे उसने देने हैं तो बिल को इंडोर्स भी कर सकता है। इसके अलावा कलेक्शन भी होती है। तो ये सारी ऑप्शन हैं उसके लिए जिसके लिए ये बिल रिसीवेबल है, यानी जिसने पैसे लेने हैं, और वो है अफान। अब इस क्वेश्चन में उसने कुछ भी नहीं करवाया, सिर्फ बिल उसके पास मौजूद है और एट मैच्योरिटी द बिल इज ऑनर्ड। और लास्ट सेंटेंस में हमें बताया जाता है कि ड्यू डेट आई है और बिल की पेमेंट कर दी गई है, यानी अफान को पैसे मिल गए हैं। तो इसको सेंटेंस बाय सेंटेंस सॉल्व करते हैं। रिक्वायरमेंट देखें जी, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अफान एंड अजान। आपने अफान का और अजान का जर्नल बनाना है और प्रॉपर जर्नल के जो कॉलम है, डेट, डिटेल, लेजर फॉल्यू, डेबिट एंड क्रेडिट, आपने प्रॉपर जो है परफॉर्मे के साथ इसको सॉल्व करना है। मीनवाइल यहाँ पर हम इसको जस्ट ऐसे ही इसकी जर्नल एंट्रीज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2015, आपने सबसे पहले ईयर लिखना है, देन अप्रैल 1। ये अफान का जर्नल है, ये अजान का जर्नल है। अजान अपने जर्नल के अंदर अफान की एंट्रीज को, अफान से जो लेन देन है उसको रिकॉर्ड करेगा और अफान जो है वो अजान को डेफिनेटली रिकॉर्ड करेगा। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन ये थी कि अफान ने चीजें बेची हैं अजान को। तो अफान ने चूंकि बेची हैं तो अफान के लिए सेल्स जो है वो क्रेडिट होगी। अब ये सेल्स के इवज उसने पैसे किससे लेने हैं? डेटर कौन है, कौन सा एसेट उसको मिल रहा है? तो वो है अजान, यानी अजान से पैसे लेने हैं सेल्स के इवज। 10,000 की सेल है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसके बरक्स अजान की एंट्री करेगा, चूंकि उसने परचेजेस की हैं तो वो जर्नल एंट्री करेगा परचेजेस डेबिट और अफान क्रेडिट, यानी उसको ये एसेट मिल गया, गुड्स मिल गई हैं और ये पेमेंट उसने किसको करनी है? अफान को करनी है। अफान उसकी लायबिलिटी है। तो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। यहाँ तक तो ये दोनों की एंट्री जो है वो हमने कर ली, रिकॉर्ड कर ली। अब उसके बाद क्या हुआ? अफान ने बिल लिखा और अजान ने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करके अंडरस्टूड सी बात है कि वो अफान को वापस देगा, रिटर्न करेगा, तभी जाके बिल की वर्थ बनेगी। तो बिल की जो मुद्दत है वो है 3 महीने, 3 मंथ्स। तो वो टेन्योर भी आपको समझाते हैं। अभी इसने बिल लिखा, उसने एक्सेप्ट करके इसको वापस दिया, तो इसके लिए बन गया बिल्स रिसीवेबल, चूंकि इसने पैसे ले रहे हैं और बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है। बिल रिसीवेबल डेबिट, बदले में एक एसेट कम हो जाएगा, वो कौन सा है? ये अकाउंट रिसीवेबल जो है उसको हम डिक्रीज कर देंगे, यानी अजान क्रेडिट, बिल रिसीवेबल डेबिट। आसान अल्फाज में हम इसको समझे तो जिसने पैसे लेने हैं उसके लिए बिल रिसीवेबल डेबिट होता है और जिससे लेने हैं उसको क्रेडिट कर देंगे, अजान क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन में हम लिख देते हैं एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। तो यही काफी है, एक्सेप्टेंस रिसीव, चूंकि इसने बिल लिखा, इसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद इसको दिया, तो ये एक्सेप्टेंस रिसीव होगी। अब जिसने पैसे देने हैं उसके लिए बिल्स पेबल है, और पेबल आपको पता है क्रेडिट होता है चूंकि वो लायबिलिटी है। किसको पैसे देने हैं उसको डेबिट कर देंगे, यानी एक लायबिलिटी को आप डिक्रीज करके डेबिट कर देंगे और दूसरी को आप यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो अफान डेबिट बिल्स पेबल क्रेडिट, चूंकि इसने एक्सेप्ट करके बिल उसको दिया है तो इसलिए नरेशन में लिख देंगे एक्सेप्टेंस गिवन। अब लास्ट सेंटेंस जो है वो कहता है एट मैच्योरिटी द बिल इज ऑनर्ड, यानी ड्यू डेट आ गई और बिल के पैसे मिल गए। तो ड्यू डेट कब बनती है ये भी देख लेते हैं। अप्रैल 1 में बिल लिखा गया, तो 1 अप्रैल से 1 मई तक 1 मंथ बन जाएगा और बिल की ड्यूरेशन है 3 मंथ्स। अब 1 मई से 1 जून तक 2 महीने,
1 जून से 1 जुलाई तक 3 महीने पूरे हो गए, यानी देखा जाए तो हमारी ड्यू डेट बनती है 1 जुलाई। 1 जुलाई जो है वो मैच्योरिटी की डेट है, बिल मैच्योर होना चाहिए। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 डेज जो है, 3 दिन जो है वो ग्रेस डेज के तौर पर दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो उस लिहाज से 1 जुलाई प्लस 3 ग्रेस डेज, तो ड्यू डेट बन जाएगी जुलाई 4। अब जुलाई 4 को बिल चूंकि मैच्योर हो रहा है, इसको पैसे मिल जाएंगे, कैश डेबिट हो जाएगा और डेफिनेटली ये बिल जो है अब डिस्पोज ऑफ हो गया है, बिल क्रेडिट हो जाएगा, बिल रिसीवेबल क्रेडिट और कैश जो है डेबिट, यानी ये जो भी एविडेंस डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट सब ये खत्म हो गया। इधर ये अपना बिल पेबल डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटी खत्म होगी और पेमेंट कर देंगे। नरेशन में लिख दे अमाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल हैज बीन रिसीव्ड और अमाउंट ऑफ बिल पेबल इज पेड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें सेल परचेज के बाद बिल लिखा गया, एक्सेप्ट किया गया और उसके बाद बिल मैच्योर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें बिल को उसने अपने पास ही रखा है, ड्रायर ने, यानी जिसने पैसे लेने उसने अपने पास रखा, उसने डिस्काउंट नहीं करवाया, उसने किसी को इंडोर्स नहीं किया, उसने बैंक से कलेक्शन नहीं करवाई, सिर्फ अपने पास बिल को रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी रीड करते हैं, इसमें देखते हैं क्या तब्दीली आई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ड्रॉज अ बिल फॉर ₹2000 ऑन बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कोई सेल परचेज नहीं बताई, बस ये डायरेक्टली बता दिया कि ए ने बी पर बिल लिखा है जिसकी अमाउंट है 2000, डेट भी यहाँ पर नहीं मेंशन की गई, हु एक्सेप्ट एंड रिटर्न इट टू ए। अब ए ने बिल लिखा है बी पर, बी ने एक्सेप्ट करके ए को वापस दे दिया है, तो एक्सेप्टेंस रिसीव हो जाएगी। तो साथ साथ इस देख लेते हैं, बिल लिखा ना ए ने, जो लिखता है इसका मतलब उसने पैसे लेने हैं। बिल रिसीवेबल डेबिट जिस पर लिखा गया वो क्रेडिट, यानी बिल रिसीवेबल डेबिट बी क्रेडिट। इसने चूंकि एक्सेप्ट किया है ए डेबिट जिसके पैसे देने हैं, बिल्स पेबल क्रेडिट चूंकि बिल पेबल लायबिलिटी है। एक्सेप्टेंस रिसीव, एक्सेप्टेंस गिवन, ये तो हो गया बिल लिखने के और एक्सेप्ट करने की जनरल एंट्रीज। Then A discounted the bill with his banker for ₹1950. The bill is finally honored by B. अब ए का चूंकि बैंक में अकाउंट है और ए को पैसे जल्दी चाहिए, तो वो अपने बैंकर के पास जाता है, बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए, आप ये बिल रख लें, तो मैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जितनी भी ड्यूरेशन बिल की होगी, आपको वहां से पैसे आ जाएंगे, यानी क्रेडिटर से पेमेंट डायरेक्ट जो है वो बैंक को मिल जाएगी। तो बैंक क्या करता है, ए की बात मान लेता है और ए को बिल डिस्काउंट कर देता है। तो ये बिल जो है बैंक, ए जो है ये बिल दे देगा बैंक को। अभी ये बिल डेबिट है, जब ये बिल बैंक को दे दिया तो डेफिनेटली एसेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो ये बिल रिसीवेबल हो जाएगा क्रेडिट। बदले में क्या होगा, बदले में जो ए का बैंक में अकाउंट है उसमें पैसे आ जाएंगे, फंड्स ट्रांसफर हो जाएंगे। बैंक क्या करेगा, फंड्स ट्रांसफर कर देगा। अभी यहाँ समझेंगे, बैंक का जर्नल है, बैंक ने क्या किया, ए ने बिल दे दिया बैंक को, बैंक ए के लिए क्रेडिट, बैंक के लिए बिल रिसीवेबल डेबिट। बिल रिसीवेबल की वर्थ क्या है, वो है 2000 रुपए का बिल, 2000 रुपए का ये बिल है, बैंक ने इसको डेबिट कर दिया, बैंक ने ये बिल रख लिया। बदले में बैंक ने ए को क्रेडिट किया, यानी ए के अकाउंट के अंदर बैंक ने 1950 रुपए ट्रांसफर कर दिए और बैंक ने डिस्काउंट रिसीव किया, यानी इनकम उसकी जनरेट होगी 50 रुपए। तो डिस्काउंट रिसीव जिसकी इनकम हो उसके लिए क्रेडिट होता है। अब ए को क्या हुआ, ए के बैंक में पैसे आ गए और यही डिस्काउंट जो बैंक की इनकम है, ए के लिए डिस्काउंट अलाउड बन गया और उसका ये एक्सपेंस बन गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, 150 और 50, तो ये 2000 हो गया। और बिल रिसीवेबल की वर्थ क्या है, 2000, तो बिल अपनी ओरिजिनल अमाउंट में ही रहेगा। और बैंक को बिल चूंकि मिल गया है, ए डेबिट और डिस्काउंट क्रेडिट, तो यहाँ पे भी एंट्री जो है वो इक्वल होगी। बिल डिस्काउंटेड फॉर ए, बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। 1 के अंदर बिल को उसने अपने पास रखा, रिटेन हिमसेल्फ किया टिल ड्यू डेट, और क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बैंक से जो है वो डिस्काउंट करवा लिया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें ये बिल इंडोर्स किया जा रहा है, अपने क्रेडिटर को दिया जा रहा है, तो इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है वो समझेंगे।